तो हेलो दोस्तों, पीएचडी मोबाइल सॉल्यूशन में सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, मेरे पास आज एक रेडमी नोट 10 मोबाइल आया और वो भी बिल्कुल डेड कंडीशन में। तो देखिए, हम इसको जो ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हैं तो बिल्कुल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे आई चार्जर पे। तो चलिए चलते हैं। हम आई चार्जर पे चेक कर लेंगे यहाँ पे कितना एम्पियर ले रहा है। तो आप लोग देख सकते हो 0.4 एम्पियर ले रहा है। तो काफी जो प्रॉब्लम आ रही है ना लेटेस्ट वाला मोबाइल में, तो ये आपका सीपीयू से प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, चलिए हम देखेंगे। एक बार डीसी का रीडिंग चेक करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए, लेटेस्ट का जो भी मोबाइल आ रहे हैं ना आज के जमाने में, सभी का मोबाइल में आपको यूएफएस इमएमसी और सीपीयू का फॉल्ट ही आपको मिलेगा। क्योंकि सीपीयू का प्रॉब्लम किस लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम पहले डीसी केबल से एक बार चेक कर लेते हैं जो डिजिटल पावर सप्लाई है उसमें कितना बूटिंग ले रहा है। तो देखिए, जैसे हमने ऑन ऑफ स्विच को दबाया 194 रीडिंग लेकर स्टॉक हो रहा है। तो देखिए, ये सीपीयू का फॉल्ट है। क्योंकि सीपीयू पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो रहा है, इसीलिए फोन डेड कंडीशन में है। तो चलिए एक बार हम सीपीयू को रिबोलिंग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको सीपीयू रिबोलिंग काम करने के लिए एक टेप हम यूएफएस के ऊपर लगा दिया, जैसे वो ज़्यादा हीट उसके ऊपर ना पड़े। तो देखिए, इस तरीके से एक 11 नंबर ब्लेड लेना है आपका। और आईसी रिमूव करने के लिए देखिए स्क्रबर लेना है, और एक आईसी क्लीनिंग करने के लिए स्क्रबर लेना है। अब देखिए, इसमें ब्लैक पेस्टेड रहता है। तो ब्लैक पेस्ट हम कैसे रिमूव करेंगे, चलिए चलते हैं, हम दिखाएंगे हम आपको। देखिए, सबसे पहले ब्लोअर का नोजल आपको जिस तरीका से पेस्ट है उस तरीके से आपको मारना चाहिए। और ब्लैक पेस्ट कटिंग करने के लिए आपको ब्लोअर, अगर आपको पास क्विक 857 DW+ है तो उससे आप 280 तक टेम्परेचर सेट करके अब आराम से ग्लू कटिंग कर सकते हो। देखिए, जल्दबाजी में कोई भी कम मत कीजिएगा। क्योंकि एक काम करने से, अगर जल्दबाजी में आप कोई काम कर रहे हैं तो एक फॉल्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आपको काम कर लेना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हम ग्लू कट कर रहे हैं इस तरीके से आपको ग्लू कटिंग कर लेना चाहिए। ग्लू कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका बगल में जो भी कंपोनेंट्स रहता है, ये कंपोनेंट्स जैसे आप आईसी हम रिमूव करेंगे उसके साथ वो रिमूव हो जाएगा। तो उस कंपोनेंट्स रिमूव ना हो इसलिए हम ग्लू को पहले कटिंग कर लेंगे। जैसे ग्लू कटिंग हो जाएगा तब ब्लोअर को देखिए, थोड़ा साइड में ग्लू ग्लू है तो फुल क्लीनिंग कर लेंगे हम। अब देखिए, जैसे ग्लू कटिंग हो जाएगा तब हम ब्लोअर स्टेट आईसी के ऊपर रखना है, और आईसी को फोर साइड में आपको ब्लोअर का घुमा लेना है। तो आराम से इस तरीके से घुमा लीजिए। आपको थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं है।
हड़बड़ी मत कीजिएगा। अगर किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, वो भी बिल्कुल अच्छा तरीका से, तो मेरा साथ आप संपर्क कर सकती हैं। क्योंकि हम गारंटी देकर हम इतना हम कह सकती है, हम जो बंदा मेरा पास आएगा ना, उसको सीपीयू मास्टर हम बना के भेजेगा। कोई भी आईसी में, उसका कोई भी आईसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे वो डुअल डेकर हो, सिलेंडर हो, या आपको सिंगल सीपीयू में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीपीयू का काम बहुत इजी है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, बस। सब कुछ इजी है। और आपको परफेक्ट पोर्नियो का जो नॉलेज है, सिस्टमेटिक का, वो नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी जगह पे आपको जाने के लिए जरूरत नहीं होगा। किसी के पास से आपको कोई भी सवाल पूछने के लिए भी आपको जरूरत नहीं होगा। हम इतना कह सकते हैं। तो देखिए, सीपीयू के जैसे हमने रिमूव किया, उसको बाद देखिए, आपको एक भी प्रिंट डैमेज भी नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको प्रिंट जैसे था मदरबोर्ड में वैसे ही है। तो देखिए, हम फ्लैग पेस्ट डाल दिया पहले। फ्लैग पेस्ट डालने के बाद हमने आयरन को उस जो बॉल होती है ना सीपीयू का नीचे, सीपीयू का जो इंटरफेज है पीसीबी में, उसका ऊपर हम आयरन से टच करेंगे, तो क्या होगा, जो बड़ी बॉल होती है ना, वो बड़ी बॉल आपको छोटी होकर आयरन के साथ चिपक जाएगा। आराम से वो रिमूव हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जब रिमूव हो जाएगा, आपको एक स्क्रबर लेना है, और आपको क्विक 857 DW+ से आपको थोड़ी सी मदरबोर्ड को हीट करना है। क्योंकि थोड़ी सी गर्म होने से आपको ग्लू हट जाएगा। तो आपको ग्लू अच्छा तरीके से क्लीनिंग होना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने वाले हैं। देखिए, जितना अच्छा तरीका से आपको आईसी का इंटरफेस क्लीनिंग होगा, उतना अच्छा तरीका से ऑन शॉट में आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। दोबारा आपको आईसी रिमूव करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं होगा। इतना हम दावा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि खुद किया है, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस लेकर हम बोल रहे हैं। एक ही बार में जो भी बंदा आएगा इधर, जो भी बंदा मोबाइल फॉल्ट फाइंडिंग या रिपेयरिंग सीख के जाएगा, वो एक ही बार में ऑन टाइम में हर एक सीपीयू का काम करेगा ही करेगा। तो देखिए, इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लैक्स पेस्ट डालकर, फिर थोड़ी सी पीपीडी हम ले लेंगे। 190 199 पीपीडी ले लेंगे, या आपको 183 पीपीडी आप लेकर इसको ऊपर घुमाइए। हर एक बॉल आपको चकाचक इस तरीके से आपको आना चाहिए। हर एक बॉल पे आप अप्लाई कीजिए। आप देखिए, डी शोल्डर वीक लीजिए। डी शोल्डर वीक से आईसी का जितना इंटरफेस है, आपको एक फुल फ्लैट कर लेना है। कोई भी बॉल अगर छोटी हो या बड़ी हो, तो आपको आईसी परफेक्ट नहीं बैठेगा। जिस साइड में आपका बड़ी होगी, उस साइड में आईसी आपको भाग जाएगा। तो फायदा क्या होगा, इतना मेहनत करेंगे हम, अगर आईसी सही से नहीं बैठ जाएगा, तो फायदा हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम हर एक वीडियो में हम ये बताते हैं। तो आईसी का इंटरफेस आपको फ्लैट कर लेना है। जितना हो सके उतना आप कर लीजिए, एकदम फ्लैट कर लीजिए। जैसे एक बार हम आईसी उसका ऊपर छोड़ देंगे, तो आईसी उस तरीके से बैठ जाएगा। अब देखिए, सीपीयू हम ले लिया, और सीपीयू के ऊपर फ्लैग पेस्ट डालकर हमने
आयरन को थोड़ी सी उसके ऊपर घुमाया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पीपीडी बॉल होती है ना, बॉल बोलिए आप या पीपीडी होती है, तो वो बॉल आपको आयरन का साथ चिपक जाएगा। फिर सेम प्रोसेस है, आईसी को थोड़ा हीट कीजिए, हॉट एयर गन से हीट करके आप 300 से 320 तक आप रख सकती हो। उतना फिलहाल लगता नहीं है, आपको 280 में आपको हो जाएगा। तो आराम से ग्लू को आपको क्लीनिंग कर लेना है। तो देखिए कितना शानदार तरीका से ये जो ग्लू है क्लीनिंग हो रहा है। जो भी बोलता है हमसे नहीं हो रहे, हम बहुत हार्ड है ब्लैक पेस्ट, भाई अगर ये तो बहुत इजी काम है, ये काम अगर आपसे नहीं होगा, आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करनी होगी, और कुछ ऐसे ट्रिक है जो आपको जानने के बाद दुनिया का कोई भी मोबाइल आपको आए, एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास, वो भी इजी तरीका से आप रिपेयर कर सकती है। तो देखिए इसका ऊपर जो ग्लू था, ग्लू बिल्कुल हट चुका है। अब हम इसको क्लीनिंग करेंगे। देखिए टिश्यू पेपर लिया, और टिश्यू पेपर का ऊपर आईसी को रखा है। अब देखिए इसके ऊपर फिर हम फ्लैग पेस्ट डाला है, और आयरन को इस बॉल का ऊपर हम घुमाएंगे। जैसे जो भी बॉल्ट आपस में जॉइंट हो गया है, वो आपस में जॉइंट नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा आराम से। बस होने के बाद हम डिसोल्डर विक इसके ऊपर घुमा देंगे आराम से। देखिए कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हम बारी बारी में एक ही बात क्यों बताते हैं, अगर हड़बड़ी करने से आपको एक से प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए जो भी बॉल आपको उसके ऊपर जो ब्लैक पेस्ट रहेगा, इस तरीका से आप तार ब्रश का हेल्प से आप उसको क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग करके जो स्टेंसिल है, स्टेंसिल आप लीजिए, सेम जिसका मॉडल है उसी मॉडल का हिसाब से आप स्टेंसिल लीजिएगा, तो एक ही बार में आपको काम सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको पास नहीं है तो आप यूनिवर्सल से भी आप रिबोलिंग कर सकती हो। तो हम ये बताएंगे आप लोगों का, जो आप जो भी मॉडल है उस मॉडल का हिसाब से आप स्टेंसिल लीजिए, तो आपको काम ऑन शॉट में रेडी हो जाएगा। तो देखिए पीपीडी को हमने इसके ऊपर फिलअप कर दिया। कोई भी आप कपड़े से भी उसको क्लीनिंग कीजिए, आपको जो भी आपका मर्जी है, टिश्यू पेपर से क्लीनिंग कीजिए, कोई ब्लेड से क्लीनिंग कीजिए, जो भी आपका मन में चाहिए उससे आप क्लीनिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्लीनिंग अच्छा होना चाहिए। आप देखिए इसका ऊपर आप थोड़ी सी हीट कीजिए, तो देखिए शानदार तरीका से आपको बॉल बन जाएगा। अगर रिबॉलिंग करते टाइम पे कोई भी बॉल, एक बॉल और दो बॉल आपको बिछड़ जाए, तो फिर दोबारा उसको ऊपर फ्लैग पेस्ट लगा के हिट कीजिए, तो बॉल अपने आप जगह पे आ जाएगा। तो देखिए कुछ सेकंड के बाद आईसी को रिमूव कीजिए स्टेंसिल से। रिमूव करके देखिए कितना अच्छा शानदार तरीका से रिवॉल्विंग हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, जो भी बॉल है ना, उसका जगह पे तो सही तरीके से नहीं बैठेगा, कोई ट्री हो जाए ना, तो हम इसको ब्लोअर उसको ऊपर से हम घुमाएंगे, तो बॉल अपने आप जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। तो देखिए, हर एक बॉल आईसी के ऊपर परफेक्ट बैठ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो, शानदार तरीका से बॉल बैठ चुका है। अब हम पीसीबी का ऊपर जाएंगे और आईसी का जो इंटरफेस है उसके ऊपर थोड़ी सी रजिन है, तो हम उसको क्लीनिंग करेंगे। सॉरी, रजिन नहीं है, ब्लैक पेस्ट है, तो उसको हम क्लीनिंग कर लेंगे। सबसे पहले बात यही है। उसके बाद हम थिनर से उसको क्लीनिंग कर लेंगे। जितना अच्छा क्लीनिंग होगा उतना अच्छा एक ही बार में आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। 100% हम कह सकते हैं। अगर सही तरीके से आपको आईसी बैठ जाएगा तो आईसी एक ही बार में आपको मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। क्लीनिंग करते वक्त ऑल टाइम ईयरबड्स का थ्रू क्लीनिंग कीजिए, तो सबसे अच्छा होती है क्लीनिंग करने के लिए। देखिए, सीपीयू आईसी बैठने के पहले थोड़ी सी ब्लैक पेस्ट डाल दीजिए। बस इसका ऊपर देखिए, सीपीयू को हम छोड़ देंगे, जहां पे छोड़ देंगे वहां पे बैठ जाएगा, कोई जगह पे वो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि नीचे का जो बॉल होती है ना, सब आराम से फ्लैट हो चुका है। अब हम सीपीयू को इसका सही दिशा में हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम सीपीयू को हीट करेंगे। सीपीयू को हम हीट करेंगे, हम देखेंगे। देखिए, सीपीयू को हमने सही दिशा पे हमने लगाया। अब हम इसको ऊपर हीट करेंगे। आईसी को एक ही जगह पे हीट बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि आईसी आपको डैमेज होने का चांस ज्यादा रहेगा। आईसी को फोर साइड में, यानी कि चार साइड में आप हीट लगाइए। और थोड़ी सी जो फ्लैग पेस्ट होती है ना, आईसी का साइड में आप दीजिए, तो अपने आप आईसी जैसे हीट हो जाएगा ना, तो फ्लैग पेस्ट ऑटोमेटिक उसका अंदर चला जाएगा। अब देखिए, इस आईसी के साथ हम जो भी आपका मन में चाहिए आप खेल सकते हो आईसी के साथ। देखिए, जैसे हमने साइड से हम टच करेंगे, इसको साथ खेलेंगे हम अभी, वो भी हम प्रूव करके हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए, आईसी को हम साइड से भी हिलाएंगे, मिडिल से भी हिलाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मन में चाहिए वो हम मन मर्जी हम इसको साथ हम करेंगे। इसको साथ जो भी आपका मर्जी है इसके साथ हम देखिए हम खेल रहे हैं। सिर्फ आपको छोटी छोटी ट्रिक आपको पता होना चाहिए। आपका मन में जो भी मर्जी है वो आप मोबाइल के साथ आप खेल सकती हो। ऐसे कोई बात नहीं है जो हार्ड काम नहीं है। डेड मोबाइल हम हमारे लिए तो बहुत इजी है, डेड मोबाइल सबका लिए इजी है। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो डेड मोबाइल रिपेयरिंग करना सबसे इजी प्रोसेस है। तो देखिए, वो हम बताएंगे। तो देखिए, इस मोबाइल को हम फिटिंग करेंगे और हम चेक करके हम बताएंगे। देखिए, ये मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है इसलिए हम अब बात कर रहे हैं बिना चेक करके। तो देखिए, ये मोबाइल ऑन बिल्कुल हो चुका है, मगर इसका जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है, उसमें कुछ भी चार्ज नहीं है। तो हम एक डीसी टू डीसी जो चार्जर होती है ना, उस चार्जर को लगा के हम मोबाइल को ऑन करेंगे और हम देखेंगे जो मोबाइल फोन बाकी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सब लोग देख सकते हो, मोबाइल जो ऑफ कंडीशन में था, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑन हो चुका है।
तो देखिए, मोबाइल बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो इसी तरीका से देखिए, कोई बंदा क्या होता है ना, एक जगह पे या 2 इंस्टीट्यूट पे गया है, वो अच्छा तरीके से काम नहीं सीख पाए, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे, आप इधर आ जाइए। अगर आपको काम सक्सेस नहीं होगा, तो आपसे एक भी पैसा हम नहीं लेंगे। इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, कि जो काम आपको सक्सेस नहीं हुआ, वो काम आपको इधर आने के बाद आपको सक्सेस हो जाएगा। इतना हम दावा के साथ कह सकते हैं। अगर सक्सेस आपका नहीं होगा, तो एक भी पैसा आपको नहीं लेंगे। आपको आने में जाने में जितना भी खर्चा हो जाएगा, सब हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इस थमेटिक का जो नॉलेज है, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ट्रेसिंग कैसे करनी है, हर एक आईसी को ट्रेसिंग कैसे करेंगे। अभी लेटेस्ट जितना भी मोबाइल आ रहे हैं, वन प्लस में चार चार पावर आईसी होती है ना, डबल जो बैटरी कनेक्टर होती है ना, उसका सर्किट का डायग्राम अलग तरीके से होती है। फास्ट चार्जिंग का डायग्राम अलग तरीके से होती है। तो हर एक चीज लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक हम भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल ये मोबाइल फोन ऑन हो चुका है। इसी तरीके से आप काम कीजिए, तो ऑन टाइम में आपको हर एक काम आपको सक्सेस होगा। कोई जगह पे आपको जाने के लिए जरूरत नहीं होगा। जो हमसे जुड़े रहेंगे, हम इतना बता रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए किसी को पास आपको पूछने के लिए कोई भी जरूरत नहीं होगा, या आपको हैंड स्किल के लिए कोई जगह पे आपको जाने के लिए जरूरत नहीं होगा। सभी काम एक ही जगह पे आपको सक्सेस हो जाएगा। जितना भी सीपीयू हो, चाहे डुएल डेकर हो, ट्रिपल डेकर हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।